नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीधे निशाने पर विपक्ष है और सीएम ने सीधे आरोप लगाए हैं कि जयराम सरकार ने हिमाचल की जनता पर अपने कार्यकाल में सिर्फ बोझ डाला है, जनमंच के नाम पर लोगों को ठगा है। लोगों के कामकाज का सरकार निपटारा नहीं कर पाई है और 22,000 से ज्यादा मामले तो प्रदेश में इंतकाल के निपटाने को हैं। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि पिछली सरकार जनमंच के नाम पर भाजपा ने करोड़ों रुपए लुटाए, जनमंच को लंच मंच बनाकर लोगों की झंड की गई और लोगों को परेशान किया गया, लेकिन इंतकाल के मामले नहीं निपटाए गए। 30 और 31 अक्टूबर को इंतकाल दिवस मनाने का फैसला सुक्खू सरकार ने लिया है। उन्होंने ये भी माना कि कई जिलों में पटवारियों और कानूनगो की संख्या भी काफ़ी कम है। इस मसले पर भी सरकार जो है वो विचार कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिर्फ 10 महीनों में ही विपक्ष जो है मुद्दाहीन हो गया है। तो सीएम ने क्या कुछ कहा है और जगत सिंह नेगी ने क्या आरोप लगाए, आपको सुनाते हैं। जो पिछली सरकार थी उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज़ का बोझ डाला। और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके, डिवीजन के काम नहीं करवा सके? कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रह गए? तो जनमंच किस प्रकार का जनमंच था जहाँ जनताओं को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा सकी? तो पिछली सरकार ने जनता को ठगा था। जनमंच के नाम पर लोगों के कार्य करने को कहते थे, लेकिन जनमंच के नाम पर उन्होंने कार्य नहीं किए। इसका उदाहरण आपके सामने ये इंतकाल के 25,000 मामले आपके सामने पड़े। निर्देश पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि हमारे प्रदेश में पेंडिंग केसेस जो इंतकाल का है यानी म्यूटेशंस के है वो बहुत ज़्यादा है। करीब 22,000 से ज़्यादा केसेस लंबित पड़े हैं। तो इनको जो है एक समय सीमा में जो है कार्रवाई करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि हम जो है इंतकाल दिवस जो है हर महीने स्टेट के सभी तहसील हेडक्वार्टर्स पे मनाएंगे, ताकि लोगों के जो पेंडिंग जो इंतकाल के केसेस हैं जल्द से जल्द जो है उस पर कार्रवाई हो। तो इसी संदर्भ में अभी इसी महीने अक्टूबर के महीने में 30 और 31 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों पर जो है इंतकाल दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पेंडिंग जो केसेस हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसको फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि पिछली सरकार ने जनमंच में करोड़ों रुपए जो है लुटा ली। वो केवल एक लंच मंच और लोगों को झंड करने का मंच बन के रह गया। और इतने सारे ये जो इंतकाल के केसेस पेंडिंग थे, ये क्या करते रहे, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि इन्होंने बहुत हल्ला किया, बहुत बड़ा जो है धन का दुरुपयोग भी किया, लोगों को जो परेशान भी किया, परंतु इन जनमंचों में जो आम लोगों के मुद्दे थे, जैसे इंतकाल के मुद्दे हैं, आपके डिमार्केशन के मुद्दे हैं, आपके अन्य मुद्दे हैं, वो हज़ारों की तादाद में इकट्ठे पड़े रहे, परंतु इनका निवारण। तो आपने सुना कि सीएम ने किस तरह के आरोप जो हैं जयराम सरकार पर लगाए हैं और जगत सिंह नेगी को भी आपने सुना कि जो जनमंच है उसके नाम पर करोड़ों रुपए लुटाए गए। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि करोड़ों रुपए किसने लुटाए, कांग्रेस के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बीजेपी की तरफ से अजय चौहान, मीरा कुकरेजा आम आदमी पार्टी की तरफ से और पुनीत मल्ली जो हैं कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सबका स्वागत है इंडिया न्यूज पर।
आपने सुन लिया सीएम और जगत सिंह नेगी ने किस तरह के आरोप जयराम सरकार पर लगाए हैं, भाजपा पर, कि जनमंच जो था उसमें अधिकारियों की झंड की जाती थी और सिर्फ करोड़ों रुपए लुटाए गए और कुछ नहीं किया गया। लंच मंच नाम दिया गया है इसको। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार अभी आपने बताया कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज एक पत्रकार वार्ता में जनमंच के ऊपर बड़ी, तो मैं आपको बता देश जो है तुलना में बहुत की परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अलग है। माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने सरकार बनने के तुरंत बाद 2018 में जनमंच एक कार्यक्रम का करने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत उसका ये था कि जो हमारे दूर दराज के गांव में जो कनेक्टिविटी हमारे सरकारी दफ्तरों आसानी नहीं थी, जो दूर दराजों के से हेड ऑफिस नहीं आ सकते थे, अधिकारी वहां जाए, कर्मचारी जाए और जो सरकार के मंत्री थे वो वहां जाए और समस्याओं और उनकी समस्याओं का निपटारा उसी स्थान पे करें। ये एक बहुत बड़ा प्रयास मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। इसमें मुझे लगता है कि कुल हमारे भर में, क्योंकि 2018 से 2020 तक की जनमंच, उसमें 2020 कोविड आ गया था, तो कोविड के आने के बाद 2 साल तक की जनमंच, लेकिन 2 साल के अंदर हमने देश भर में 256 जनमंच के कार्यक्रम जो थे वो आयोजित किए थे। में हमारे पास पूरे देश भर में 54,565 मामले हमारे पास समस्याएं जो हमारे पास आई थी और उनमें से 9% जो समस्याएं थी वो हमने उनका समाधान किया था। तो मुझे लगता है कि श्री जयराम ठाकुर का बहुत बेहतरीन प्रयास था और जनता के कामों करने के लिए उनके घर द्वार में एक अच्छा मंच जो लोगों को दिया जाना चाहिए था वो जयराम सरकार ने दी। जिस प्रकार से के मंत्री जगत नेगी जी ने पिछले कल एक पत्रकार वार्ता में कहा कि केवल लंच का और अधिकार को बेइज्जत करने का एक मंच था। मुझे लगता है कि जगत प्रकाश नेगी एक बड़ी है और मुझे लगता है कि उन्हें इस प्रकार से बचना चाहिए। उनको अपने विभाग से जो है वो ये जानकारी लेनी चाहिए कि पिछले जयराम सरकार में कितने जनमंच हुए, उनमें कितनी समस्याएं आई और कितनी समस्या का समाधान जो था कि भाजपा सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपने अगर आप की कसरत भी करवाएंगे तो आपके पास सही आंकड़े आएंगे और जिनके आधार पे आप मीडिया को और जनता को अच्छे से ब्रीफ कर सकेंगे। ठीक है मीरा कुकरेजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह के आरोप जो हैं सीएम सुक्खू ने लगाए हैं, क्योंकि जनमंच का मामला जो है वो पहले भी उठा है और अब फिर से एक बार जनमंच का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है और इसको लंच मंच और झंड मंच का नाम कांग्रेस ने दिया है। क्या लगता है आपको, जयराम सरकार के वक्त जो निपटारा होना था लोगों की समस्याओं का वो नहीं किया गया? क्या 22,000 से ज्यादा मामले जो हैं इंतकाल के पड़े हैं प्रदेश में? ये सारे आरोप जो लगाए गए हैं इनमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है। जगत सिंह नेगी जी ने बहुत सराहनीय काम किया है। देखिए, रजिस्ट्री होने के बाद भी इंतकाल नहीं हो रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनकी रजिस्ट्री होने के बाद भी इंतकाल नहीं हो पा रहा था। वो कितने परेशान थे, जनता कितनी परेशान थी। मैं माननीय सुखविंदर सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी तो सिर्फ जनमंच का काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लंच ब्रंच का काम किया है, सिर्फ खाने पीने का काम किया, जनता का इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या आप कभी गए थे? क्या आप कभी गए थे जनमंच में? जनमंच में गए थे मीरा जी आप कभी? हिमाचल प्रदेश में इन्होंने, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं हर चीज में कि हमने इतना पैसा दिया है। कहाँ है पैसा? केंद्र, यहाँ की सरकार को तो यहाँ का क्लेम का पैसा भी तक नहीं मिला। ये देखिए घोंसले है, झूठी बातें करती है बीजेपी सरकार और आज तक 5 साल में जनता का इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब देखिए 25,000 मामले, इंतकाल के मामले जो 25,000 थे वो अभी तक लटके हुए थे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी उनको शुरू करेंगे और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी सुखविंदर सुक्खू जी का, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को शायद ये ध्यान नहीं है कि ये जनमंच किन्नौर जिला में भी हुआ है और किन्नौर जिला में वो जनमंच नहीं था, वो सिर्फ खाने पीने का काम करते थे। वहाँ पे क्या काम कर, देखिए तभी 25,000 मामले निकले हैं ना, तभी 25,000 मामले निकले ना। अच्छा चलिए, पुनीत मल्ली जी कांग्रेस की तरफ से माध्यम से उन्होंने भी लोगों के काम करवाए हैं।
तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लगता है पूरी तरह से अध्ययन करके नहीं आई, स्टडी करके। आप अगली बार मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मीरा कुकरेजा बोल रहे हैं। मेरे से बात कीजिए चौहान साहब। आप सुनिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। ठीक है, आप कांग्रेस की बी टीम के प्रवक्ता हैं, ठीक है। चलिए, बी टीम कहाँ से होगी? मैं आपकी हूँ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। बी टीम का क्या मतलब हो गया सर? बी टीम कहाँ से आ गई? बी टीम का क्या मतलब है? मैं इस बात को आपकी अग्री नहीं मानती हूँ। बी टीम का क्या मतलब है? जब आपकी जनता देखिए, बीजेपी ने हर चीज में झूठ बोलती है ना, कितना पैसा दिया, हमें 11,000 करोड़ रुपए, तो कहाँ पे आता है? चलिए ठीक है, ठीक है। पुनीत मल्ली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी पर आपकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? क्या बीजेपी के वक्त में करोड़ों रुपए लुटाए गए, जो आरोप आपकी सरकार और आपकी पार्टी लगा रही है, क्या वो सच है? क्योंकि बीजेपी की तो मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो मना कर रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति है बस। पुनीत मल्ली जी, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये जनमंच था, ये जनमंच नहीं, ये लंच मंच था। पहली बात तो 6 करोड़ रुपए का ये खाना, 6 करोड़ रुपए का इनका खाने का बिल और अन्य सुविधाओं पे इन्होंने खर्च दिया। 75,000 करोड़ रुपए का, माफी चाहता हूं, कर्ज और 10,000 करोड़ की लाइबिलिटी प्रदेश के ऊपर ये छोड़कर गए। 25,000 निशानदेही अभी बाकी है और 27,000 इंतकाल जो है यहाँ पे बाकी है। अगर जनमंच इनका इतना ही सक्सेसफुल होता तो आज ये मामले सुलझे ना होते। ये जनमंच नहीं था, ये भाजपा का प्रचार करने हेतु उनका एक तंत्र मंच था, मैं तो बोलूंगा, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे, अधिकारियों को प्रताड़ित करते थे। ऐसे कई मामले हमने पूर्व में देखे हैं, उसकी सोशल मीडिया में वीडियोज आती रही हैं। तो इस तरीके का ये काम करते थे। जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली का जो कारण है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो प्रदेश के ऊपर ये जो बोझ छोड़ कर गए हैं। ठीक है, अजय चौहान जी जवाब दीजिए। देखिए, 75,000 करोड़ का बोझ भी ये आप पे ऊपर डाल दिया। सीएम ने आज ही कहा है कि जनमंच के नाम पर जनता को लूटा और बोझ बढ़ा दिया। अब ये कर्ज की बात भी आपके ऊपर, सरकारें नहीं, सरकारें नहीं, के ऊपर जो आर्थिक बोझ था वो रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो शांता जी की सरकार थी जब हमारे प्रदेश के ऊपर कोई कर्ज नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आदरणीय से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार आ गई, तब उसमें जो था वो हमारी आर्थिकी के ऊपर बोझ बढ़ा। उसके बाद अन्य सरकारें आई, उसके ऊपर बोझ बढ़ा। तो लेकिन केवल और केवल मात्र की भाजपा सरकार पिछले 5 साल इस प्रदेश के अंदर शासन में रही, इसलिए ये आर्थिक बोझ बढ़ा। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आप लोग मौज मस्ती करते रहे, आपके मंत्री घूमते रहे, आपने जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई वो जनमंच के माध्यम से वहां पर टेंट लगाते रहे, खाने पीने की व्यवस्था करते रहे। आपके सारे अधिकारी, जिले के अधिकारी सब खाने पीने, मंत्री जी की व्यवस्था करते रहे, अधिकारियों को आप शोषण करते रहे वहां पे। लेकिन जमीनी स्तर पर जो लोगों की समस्याएं थी उसके ऊपर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसका यह नतीजा है कि इतने सारे जो केसेस पेंडिंग है प्रदेश में, इतने सारे जो लोग दुखी हैं प्रदेश में, ये सब भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता मुझे लगता है शायद भूल रहे हैं कि इनके ही वरिष्ठ मंत्री और पूर्व में इंदौर के माननीय विधायक वो भी उन जनमंचों में रहे हैं, वो भी उन जनमंचों में रहे हैं। और वो अगर वो लंच का माध्यम था तो वो भी लंच कर रहे हैं, तब तो उन्होंने विरोध नहीं किया। आज जब प्रदेश में इनकी सरकार है और जब इनके पास निकल के आ रही है, तब बोल रहे कि भारतीय जनता, बिल्कुल हम समय समय पर इन चीजों का विरोध करते रहे हैं। हमारे पास कटिंग्स हैं, हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कि आप किस तरीके का वहां पे अधिकारी को प्रताड़ित करते थे, लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सिर्फ ऐशो आराम, मंत्री जी के ऐशो आराम और जो लोगों की वास्तविक बीजेपी के प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगी, कोरोना काल में क्या कर दिया सरकार ने ऐसा? कोरोना काल में तो गरीब तबके के लोग भूखे मर गए। कौन सी हेल्प की कोरोना काल में लोगों की? बिजनेस लोगों के बिजनेस लोग जो बिजनेसमैन थे उनके बिजनेस खराब कर दिए। आज तक आपको समस्या इस बात से है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी विपदा की घड़ी में प्रदेश के साथ खड़े हैं और आज भी प्रदेश का जो विकास कर रहे हैं। आपको पीड़ा इस बात की है, अगर आपके मन में, भारतीय जनता पार्टी के मन में प्रदेश के लिए इतनी
सहानुभूति होती तो आपके लोकसभा के जो एमपी हैं, आपके जो अन्य लोग हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी है, केंद्र से हिमाचल लेके आते। सिर्फ आप लोग बातें करना जानते हैं, आप लोग क्रिटिसिज्म करना जानते हैं, लेकिन आप वास्तविक। अजय चौहान जी, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, एक बार आप अपना कनेक्शन सुधार लीजिए। मीरा कुकरेजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी आप गए जनमंच में? जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या आपने या आपका कोई जानने वाला कि यहां सच ये हो रहा है कि वहां अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता था या फिर बेहिसाब खर्चा किया जाता? देखिए, जनमंच लगेगा, टेंट लगेगा, ये तो खर्चा होता ही है, आम जनता आ रही है, अगर चाय पानी हो रहा है, लेकिन कितनी सच्चाई है? अगर आप या आपका कोई जानने वाला कभी जनमंच में गया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जानने वाले मीरा कुकरेजा जी से जानना जनमंच में काम होते थे तो 25,000 काम कैसे लेकर गए? 25,000 लोगों के इंतकाल अभी तक क्यों नहीं हुए? तो वहाँ पे तो खाने पीने का ही काम हो रहा था ना, और तो वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था। मैं ये कहना चाहूंगी बीजेपी सरकार, देखिए। अजय चौहान जी, आप अपनी आवाज सही कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अजय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार हिमाचल प्रदेश आए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहूंगी, एक बार हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों का हालचाल पूछा है। इतनी बड़ी आपदा आ गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार हिमाचल प्रदेश आने का उन्होंने सोचा ही नहीं है। अब आएंगे ना, वो इलेक्शन टाइम आ रहा है लोकसभा का, 4 बार रैलियां भी करेंगे, शिमला भी आएंगे, मंडी की सेब बड़ियों का मजा भी लेंगे। और आम आदमी के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि हमीरपुर जिला से मैं आ रहा हूं आपके पास, पुनीत जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक बार इनको सुन लीजिए, आ रहा हूं मैं। यहाँ आए हैं अनुराग ठाकुर जी आपदा में 2 बार यहाँ आकर गए हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ आकर गए हैं, और प्रदेश को मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो प्रभावित जगह हुई थी उसमें से 800 करोड़ रुपए जो सड़कों के लिए देकर गए थे, और उसमें से मुझे लगता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा चला गया हुआ है। वो डिजास्टर की किस्त आई थी, डिजास्टर की कांग्रेस की राष्ट्रीय किस्त हर साल राहुल गांधी अभी थोड़े दिन समय पहले जब पूरा प्रदेश में मौसम ठीक हो गया था, सड़कें खुल गई थी, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई थी, उसके बाद छुट्टियां मनाने के लिए केवल यहाँ आए थे। भाजपा सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री हिमाचल में आए थे, केंद्र सरकार ने खुले मन से प्रदेश सरकार का पूरा समर्थन भी किया था। ये तो आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप तो आपदा के वक्त से लग रहे हैं पुनीत मल्ली जी, कि जो प्रदेश की मदद नहीं की गई, बीजेपी की नेता नहीं आए, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा समेत सारे नेता जो हैं हिमाचल में मौजूद थे उस वक्त, और सेंटर से पैसा भी मिला। हालांकि आपदा में बहुत चर्चा भी हुई, बहुत बातें भी हुई इस मुद्दे पर, लेकिन कहीं ना कहीं पहले आपदा के वक्त जो है विपक्ष के निशाने पर सरकार थी, अब सरकार पलटवार कर रही है। और मुझे लगता है कि जो मुद्दा आपने उठाया है जनमंच का, 22,000 से ज्यादा के मामले ऐसे इंतकाल के जो निपटारे के लिए हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, मात्र खाना पूर्ति करने के लिए आए। और जिस किस्त की बात कर रहे हैं, वो मानसून के समय में जो भी उत्तराखंड और हिमाचल को हर साल वो किस्त मिलती है, वो एक किस्त दी गई, और उस किस्त को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया गया कि हमने प्रदेश की मदद की है। आपने चुनाव से पहले एक पोस्टर निकाला था, ये पोस्टर दिखा रहा हूं आपको। हिमाचल से जुड़े हैं, हिमाचल के लिए खड़े हैं, हिमाचल से जुड़े हैं, हिमाचल के लिए खड़े हैं। आप हिमाचल से जुड़े जरूर हैं, आप हिमाचल के लिए बिल्कुल नहीं खड़े थे। प्रधानमंत्री जी जब कांगड़ा आए, उन्होंने यही बोला, मुझे कांगड़े का मदरा बहुत पसंद है। आप मंडी चले गए, मुझे मंडी की सेबू बड़ी बहुत पसंद है। आप बिलासपुर चले गए, मुझे बिलासपुर की दाल बड़ी पसंद है। लेकिन मेरा हिमाचल से खास नाता है। अरे अगर आपका हिमाचल से खास नाता होता तो इतनी विपदा की घड़ी में आपने सहायता तो दूर की बात, दो शब्द सहानुभूति के भी हिमाचल वासियों के लिए नहीं बोले। अजय जी जवाब दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अजय जी जवाब दीजिए। पार्लियामेंट आपके थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कितनी आवाज उठाई। केंद्र की मोदी सरकार ने इस आपदा की घड़ी में 853 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को दिया है, लेकिन इनके मुख्यमंत्री और इनके अन्य मंत्री इस बात को टाल रहे हैं। लेकिन इनके एक मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी अपनी जो फेसबुक उनकी प्रोफाइल है उसके ऊपर केंद्र की सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज
वो आभार इसलिए व्यक्त कर रहे थे कि नेशनल हाईवे के लिए जो नितिन गडकरी जी ने जो थोड़ा साहस दिखाया है, उन्होंने बोला है कि हम नेशनल हाईवे को पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे, उसकी मुरम्मत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। आप फैक्ट एंड फिगर, मुझे लगता है इनके नेतृत्व की आपस बात नहीं होती, इसलिए ये बताना भूल जाते हैं कि कौन से मंत्री ने कौन सी स्टेटमेंट देनी है, ये भूल जाते हैं। हमें बिल्कुल मालूम है कौन से मंत्री ने कौन सी स्टेटमेंट दी है, हमें ये भी मालूम है जयराम जी ने क्या स्टेटमेंट दी है, हमें ये भी मालूम है जेपी नड्डा जी ने क्या स्टेटमेंट दी है, हमें सब कुछ भली तो अजय जी एक बात बता दीजिए, अजय चौहान जी एक बार सुनिए, पुनीत जी सुनिए, अजय चौहान जी एक बात बता दीजिए कि अगर जनमंच के दौरान, अजय चौहान जी सुनिए, अजय जी सुनिए, अगर जयराम सरकार के वक्त अगर जनता के मुद्दों का निपटारा जनमंच के जरिए हो रहा था, तो ये जो कांग्रेस का आरोप है कि 22,000 से ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाल के मामले हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ, और डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने गिनाया है कि बिलासपुर में कितने हैं, मंडी में कितने हैं, कांगड़ा में कितने हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ निपटारा इनका? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जनमंच में हमने 656 जनमंच के जो कार्यक्रम थे वो पूरे प्रदेश भर में 2.5 वर्षों में आयोजित करवाए, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कोविड काल आया। कोविड काल के आपके सारे ध्यान में है कि कोविड काल में अधिकतर जो चीजें थी, चाहे प्रदेश की चीजें हैं चाहे देश की चीजें, सारी चीजें रुकी रही, और उसके बाद भी हमारे पास 54,565 शिकायतें आई थी, जिसमें से हमने 93% शिकायतों का निवारण किया है। और उसके बाद 2021 के बाद से लेकर 2023 तक हिमाचल प्रदेश, ऐसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे मुकदमे हर जगह होते हैं। और ये जो रेवेन्यू से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, आज से पहले रेवेन्यू के बारे में कोई क्यों नहीं बोला? इनकी सरकार को बने हुए 7-8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद इनको जो रेवेन्यू में इंतकाल के मुकदमे हैं लंबित पड़े हुए हैं, उनके बारे में इनको ध्यान आ रहा है। बिल्कुल, जब हमारे पास पूरे जिले से हमने फैक्ट और फिगर्स मंगवाए, हमने हर एक जिले का, हर तहसील का पूरा आंकलन किया, हमने देखा, जब पूरे हमारे पास फैक्ट फिगर्स आए तब हमने जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने रखा। हमने थोड़ा चाहता हूँ पुनीत जी, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी जनमंच आयोजित, अजय जी आपने जिक्र किया कि कोरोना का वक्त था, पुनीत जी जैसे कांग्रेस सरकार अभी ये कह रही है कि जो आपदा का वक्त था इसलिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, बीजेपी यही कह रही है कि कोरोना काल था इसलिए कई मामलों का निपटारा नहीं हो सका है। जैसे आप आपदा की बात कर रहे हैं, वैसे बीजेपी कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता का काम तो अटका हुआ है। पुनीत मल्ली जी, नहीं, जनता का काम हमने करवाना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे भविष्य में बहुत जल्दी धीरे धीरे इसके ऊपर एक ठोस नीति लेकर आएंगे हम, और एक समय सीमा निर्धारित करेंगे कि निशानदेही से लेके, इंतकाल से लेके, अन्य जो तहसील के काम है इतने दिनों में पूरे करने हैं तो करने हैं। इस तरीके की जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, रेवेन्यू मिनिस्टर और अन्य जो है कैबिनेट के साथ मिलकर ऐसी एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि इनकी तरह 22,000, 25,000 और लोग त्राह ना करें, लोगों को सुविधाएं मिले। आगे ही प्रदेश विपदा की घड़ी में है। अब इस तरीके की जो अन्य जो समस्या है, ये इंतकाल और निशानदेही, इससे हम जनता को जल्दी छुटकारा दिलाने वाले हैं। और जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, चाहे पटवारी की बात हो, कानूनगो की बात हो, हालांकि सरकार ने कहा है कि हम वो भी रखेंगे, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं प्रदेश में। बिल्कुल, हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। हमने सबसे पहले हमीरपुर बोर्ड को भंग किया क्योंकि वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। कितने पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियों में आपको पता घोटाले हुए, हर चीज में घोटाले हुए। अगर आज उसकी तहकीकात निकालने लगे तो पता नहीं कितने बीजेपी के बड़े नेता इसके लपेटे में आ जाएंगे। क्योंकि इसीलिए हमने हमीरपुर चयन बोर्ड को भंग किया। अब नया हमने बोर्ड बनाया है, स्वच्छ तरीके से, अच्छे तरीके से। 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे पाएंगे आप? जनता के सामने लाया जाएगा और पदों को, जहां तक पदों की बात है, उन पदों को भी भरा जाएगा। 5 साल में 1 साल चला गया, 5 साल में 1 साल चला गया, 5 लाख नौकरियां देनी है, दे पाएंगे आप? उनको उनके रिजल्ट जो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है 8 महीने होने को आ गए हैं। 8 महीने हो गए आगे, लोग जो हमारे जितने भी उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी 8 नहीं 10 महीने हो गए सरकार को हुए थे, वो आज सड़कों पे हैं। भाई साहब देख रहे हैं ना, पुलिस मामले में घोटाला, अन्य मामले में घोटाला, 8 महीने का कार्यकाल बीत चुका है। अन्य पुलिस मामले में घोटाला, अन्य मामले में घोटाला, ये वाला पेपर लीक, ये वाला, तो जो बाकी भी पेंडिंग रिजल्ट है उनको हम
देख रहे थे कि इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, उसमें है, भी कम से मीरा कम जी, कुछ तो नहीं हुआ। मीरा जो जी, आपके आप समय में बताइए। हुए थे, जो आपके समय में हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आपके समय में हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे भविष्य में किस तरीके का एक स्वच्छ और एक आधारशील ढांचा, एक मीरा स्वच्छ कुकरेजा और जी, एक आवाज आ रही है आधारशील आपको? ढांचा आप प्रदेश के सामने लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम होता चलिए, है, वक्त की किस कमी तरीके है, से आप लोगों ने अपनी कार्यप्रणाली बात चलती है। रखी, सभी का शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जनमंच पर अब जो है लोकसभा चुनाव से पहले लड़ाई जो है वो शुरू हो गई, मुद्दा फिर से गर्मा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोरोना काल का वक्त था और कांग्रेस कहती है कि आपदा का वक्त था, लेकिन आम आदमी जो है वो हमेशा पिसता है। लेकिन सरकार की ये पहल है, सुक्खू सरकार की, कि वो जनता के जो मुद्दे हैं उनका निपटारा करना शुरू कर रही है और 30 और 31 तारीख को जो है वो इंतकाल दिवस मनाएगी और लोगों के निपटारे जो है कामकाज के वो करेगी। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ का। नमस्कार।